जब बालक थे विवेकानंद जी, नरेंद्र नाम था, तो गुरु जी के पास आते। जिस दिन घर में खा के नहीं आते, भूखे होते, तो श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, नरेंद्र कुछ खा लो। शर्म के मारे कहते, गुरु जी मैं खा के आया हूं। संकोच के कारण से कहते कि ये ना सोचे भूखा ही आ गया घर से, जल्दी के मारे आगे गुरु जी के दर्शन करने। कहते गुरु जी इच्छा नहीं, मैं खा के आ गया। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, मुझको भूख लग रही है तुम्हारी तुम्हारी भूख मुझको लग रही है, तू खा के नहीं, झूठ बोल रहा शर्म के मारे, चल चुपचाप खा। फिर खा लेते थे। और जिस दिन खा के आते थे, तृप्त होते थे, उस दिन नहीं पूछते थे। और जिस दिन नहीं खा के आए, भूख है, उस दिन पूछते थे। तो पता कैसे चल जाता था? दोनों में इतना प्रेम था कि विवेकानंद की भूख की अनुभूति उनको होती। गले में कैंसर हुआ, खाना पीना बंद, निगला नहीं जाता था। और प्रेम कितना विवेकानंद जी का गुरु जी से। रोते थे, गुरु जी खा लो, मेरी खुशी के लिए खा लो। मुझसे भी नहीं खाया जाता जब आप नहीं खाएंगे, तो कैसे खा लो मैं, गला मेरा निगला नहीं जाता। डांट देते थे। रसोई में जाकर के विवेकानंद जी रोने लग जाते। अब क्या करो, मुझको तो डांट दिया, अब मैं दोबारा पूछ नहीं सकता। फिर किसी और को कहते हैं, वो पतला सा बना देते रसोई में जाकर के, जिसे आराम से निकला जाए। और एक सेवक कहते, जाओ, उनको ठाकुर कहते थे गुरु जी को, जाओ ठाकुर को खिलाओ, मेरा नाम नहीं लेना, नहीं तो डांट पड़ेगी, तुम खिलाओ। वो पतला सा बना करके और भेज दिया। और ये कहा कि यदि गुरु जी ना भी लें तो थोड़ा सा गुस्सा कर देना गुरु जी के ऊपर, जबरदस्ती करना, दिखाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, ऐसा करना। वो कहता मैं नहीं कर सकता ऐसा, नहीं मैं कह रहा हूं, जबरदस्ती करना। गए और फिर वही किया जैसा नरेंद्र जिद करते थे खिलाने, कैसी जिद। समझ गए गुरु जी, क्या तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे भीतर नरेंद्र बैठा, मैं देख रहा हूं वो बोल रहे हैं कि बुलाओ उनको। बुलाया। तो गुरु जी ने कहा, नरेंद्र आया और रोने लगे कि गुरु जी नहीं खा रहे कुछ भी। यह प्रेम। डकार मार के बोले, देखो मेरा पेट भरा हुआ है, 4 दिन से कुछ खाया नहीं था, और डकार मारे, देखो मेरा पेट भरा हुआ है, खाने की आवश्यकता नहीं। नरेंद्र तुम चिंता मत करो, मैंने खा लिया भाई, मेरा पेट भरा, देखो डकार है। और 4 दिन से ना खाओ तो चेहरा मुरझा जाता, आपको लग रहा कहीं से मुरझाएगा, वही जो के त्यों चुस्ती है, मेरा पेट भरा है। कहते कैसे मालूम आपका पेट बिना खाए भरा? कहते तुम खाते हो ना, इसलिए मेरे पास पहुंच जाता। कितने एक है दोनों। कहते जब तुम याद कर बचपन की, घर से आते थे भूखे, तो तुम्हारी भूख मुझको लगने लग जाती थी, मैं बता देता तुम खा के नहीं, तुम झूठ बोलते थे, शर्म के मारे कहते थे मैं खा के आ गया हूं, लेकिन तुम खा के नहीं आते। मुझको तुम्हारी भूख का जब पता चल जाता है, तो तुम्हारे पेट भरा से भी मेरा पेट भर जाता है। जब तुम्हारे खाली पेट से मेरा खाली पेट हो जाता है, तो तुम्हारे भरे पेट से मेरा भी भरा पेट हो जाता है। खाते हो तुम और पेट भरता है मेरा, इसलिए मेरे लिए तुम खाया। अब बताओ ऐसे होता है, खाए कोई और ही और तृप्त भय कोई और। खाते हैं नरेंद्र और तृप्त होते हैं गुरु जी। दुनिया में हो सकता है, लेकिन दिव्य प्रेम का राज्य है, यहां पर सब होता है। खाए कोई और ही, तृप्त भय कोई। और देखो, गले में कैंसर, थूकते थे बलगम, खून मवाद निकलता था, और अलग कटोरा था थूकदानी, उसमें थूकते थे। और नरेंद्र आए, उस कटोरे को उठाया और पी गए। ऐसा होता है दुनिया में। ये इस दुनिया के लोग हैं क्या? ये क्या कोई ऐसा शिष्य करेगा कि थूक दानी का थूक, मवाद, पीक, ब्लड, उसमें मांस के कचरे, गले में कैंसर था, और वो सारा उठाया पीक दानी और पी गए।
तो ये इस दुनिया की कथा नहीं, ये लोग इस दुनिया के नहीं थे। इस दुनिया में दिख रहे हैं लेकिन ये आध्यात्म राज जगत है, वहां के रूल अलग होते हैं, यहां के रूल अलग होते हैं। तो पवित्र मनों में जो प्रेम पलता है वो साधारण नहीं होता।